हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, आपकी जो नई वैकेंसी आ रही है हॉस्टल वार्डन की, उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी में आप देखेंगे 50 प्रश्न आपको कंप्यूटर से ही देखने को मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का ये जो पहला वीडियो है हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड, उस पर हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है टेलीग्राम, उसको डायरेक्ट ज्वाइन करके भी आप इस वीडियो को इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं वो कंप्यूटर का सामान्य परिचय से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला पार्ट है। और इससे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कई एग्जामों में आप देखेंगे तो प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अंत में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर कंप्यूटर के जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, चैप्टर 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि आपके जो कंप्यूटर का जो शब्द है कंप्यूट शब्द, वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ग्रीक भाषा का यह जो शब्द है, ठीक है। और संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों को अनुरूप उनका विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, जिसे वांछित स्थान पर संग्रहित भी किया जा सकता है। इसको मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिएगा, जो हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमको उसे इनपुट देना होता है। इसके लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, जिसे आगे आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे। तो उस इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन पर फिर वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस के थ्रू हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम प्राप्त होता है। चाहे तो हम इस परिणाम को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर हमारे जो जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसी रीजन है कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं बहुत सारी, वही इसका बहुत सारा रीजन है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो हम लोग कंप्यूटर की विशेषताएं देख रहे हैं वो है गति, यानी कंप्यूटर की स्पीड। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, और वर्तमान समय में देखें तो कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है, यानी 10⁻⁹ सेकंड में भी ये कैलकुलेशंस कर सकता है। एक बात याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड है उसको हर्ट्ज के रूप में नापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी इसकी जो मापने की इकाई है वो हर्ट्ज है, ठीक है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है भंडारण क्षमता। आप देखेंगे कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे डाटा संग्रहित कर सकते हैं, यानी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा निर्णय जो अधिक होती है। फिर थर्ड है यहाँ पर तीव्र निर्णय या क्विक डिसीजन। कंप्यूटर को जो भी आप कार्य देते हैं उस पर वह तीव्र निर्णय लेकर आपको परिणाम देता है, यानी क्विक डिसीजन करता है। चौथा है गोपनीयता। आप कंप्यूटर पर चाहें तो बहुत सारे फाइलों को पासवर्ड के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर में गोपनीयता बनी रहती है, सेक्रेसी बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है निरंतरता या कंटिन्यूटी। कंप्यूटर को आप चाहे एक साथ कई काम दे दें या बहुत लंबे समय तक आप उससे काम कराते रहें, कंप्यूटर कभी थकने वाला नहीं है, कंप्यूटर निरंतर काम करते रहता है। फिर नेक्स्ट है इसमें विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। कंप्यूटर जो है हम जो भी उसको आदेश देते हैं उस पर वह प्रोसेस करके जो हमें परिणाम देता है वो बहुत ही विश्वसनीय या रिलायबल डाटा होता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। इन सब जो विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर में कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे पहली सीमाएं हैं बुद्धिहीनता। इट डू नॉट टेक सेल्फ डिसीजंस। कंप्यूटर खुद का निर्णय नहीं ले सकता, वो केवल वही हमें परिणाम देता है जितना हम लोगों ने उन्हें निर्देश दिया है, जितना इनपुट हमने दिया है, केवल वह उसी पर कार्य करता है, वह स्वयं से कोई कार्य नहीं करता।
दूसरा है विद्युत पर निर्भरता, कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए हमको विद्युत की आवश्यकता होती है, ये भी एक कंप्यूटर का ड्रॉबैक है, कंप्यूटर की सीमाएं हैं। तीसरा खर्चीला, कंप्यूटर जो उपकरण होता है वो खर्चीला होता है, तो ये भी इसकी सीमाएं हैं। और चौथा है वायरस का खतरा, वायरस जो हमारे अनवांटेड प्रोग्रामों का समूह होता है उसको हम लोग वायरस कहते हैं, जिससे हमें जो हमारे कंप्यूटर के विभिन्न फाइलें हैं उनको खतरा रहता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के उपयोग या एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर कहें तो आप सभी क्षेत्र, आज के डेट में तो आप देखेंगे कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा हो। कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, रेलवे में, बैंकिंग में, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी, ठीक है, मनोरंजन में भी, और साथ ही साथ प्रशासन में भी, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रकाशन में भी इसका यूज हो रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना होगा, ये जो डेट है कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका जो मेन कारण है कि 2 दिसंबर 1969 को अमेरिकी जो रक्षा विभाग है उसके द्वारा अर्पानेट का पूरा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का प्रयोग किया गया था, यानी अर्पानेट का प्रयोग जो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसी दिन किया गया था, तो इसी कारण इसको कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जो पहला कंप्यूटर भारत में स्थापित किया गया वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जबकि भारत में जो प्रथम बार कंप्यूटर का जो सफल प्रयोग हुआ था वो आप कह सकते हैं 1986 में बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। और इसके अलावा जो पूर्णतः अगर कंप्यूटराइज डाकघर की बात करें तो वो है दिल्ली में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस इनपुट। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था जिसमें हम लोग को देखा था कि हम लोग को कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देना होता है, उस इनपुट पर वह प्रोसेस करता है और फिर हमें जो परिणाम है वो आउटपुट के रूप में देता है, और इसे चाहे तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्रोग्राम प्रविष्ट करना एवं डाटा परिणाम प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं। अभी हम लोगों ने एक प्रोसेस देखा, सेम उसी प्रोसेस के बारे में ही बात हो रही है। तो प्रोग्रामिंग, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन और IO यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये इनके ऑप्शंस थे। तो देखिए सबसे पहले जानिए यहाँ पर कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के माध्यम से प्रोग्राम प्रविष्ट करते हैं और फिर इसको परिणाम को जो प्राप्त करते हैं उसको हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनपुट भी दे रहे हैं और उसका जो परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं, यानी ये जो पूरा ऑपरेशन है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का एक मुख्य क्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके AGDO एग्ज़ाम 2021 में, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में ही ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है प्रोसेसिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग। तो आप सभी जानते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सेल्फ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसमें स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती, केवल वह वही कार्य करता है जितना हम लोगों ने उसे निर्देश दिया है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक CPU रजिस्टर नहीं है। पहला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दूसरा है एक्यूमुलेटर, तीसरा है डाटा बस और चौथा है प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ देखिएगा जो डाटा बस है वो कोई रजिस्टर नहीं है, बल्कि जो डाटा बस है वो एक माध्यम का कार्य करता है, सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर उपकरण नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर,
और हार्ड डिस्क ड्राइव तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर कंप्यूटर उपकरण है, जबकि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक्सटर्नल डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डिवाइस है, कंप्यूटर का कोई उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन। आप सभी ने यूज किया होगा, नोटबुक जो है वो सबसे छोटा कंप्यूटर है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ALU यूनिट यानी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या कर सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन है जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है और उपरोक्त सभी। देखिए ALU के नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे तो इसका पूरा नाम है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है यानी जोड़ घटाव कर सकता है और अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है यानी तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। तो उपरोक्त से ही इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, पहला है ALU, दूसरा है CPU, तीसरा है रोम और चौथा है मदरबोर्ड। तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसको आप याद रखिएगा मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है ALU OES, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया है, इसका जो पूरा नाम होगा वो OS होगा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, CPU और CU। तो यहाँ पर देखें कंप्यूटर का जो सुपरवाइजर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करोगे? राइट, कैलेंडर, फाइल और कंट्रोल पैनल। इसमें क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है वहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो वहाँ पर डेट और टाइम दिया रहता है। अगर ये डेट और टाइम गलत दिखा रहा है तो इसको रीसेट करने के लिए हमको याद रखिएगा कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, वहाँ से ये रीसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही देखा कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सबसे पहले ARPANET का उपयोग हुआ था अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट इसका चैप्टर है कंप्यूटर की संरचना से रिलेटेड, और जिसमें हम लोग देखेंगे इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आप इस तरह के और भी तैयारी इससे रिलेटेड करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।